जामा मस्जिद के व्यवस्थापक से हुई पूछताछ। संभल हिंसा मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले समाजवादी पार्टी के सांसद सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा संभल। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे समेत 12 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल करेगा दौरा। हिंसा की जानकारी लेंगे और फिर अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को देंगे। संभल जामा मस्जिद प्रमुख जफर अली को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ा। आरोपों पर जवाब देते हुए जफर अली ने कहा, पुलिस तो कहेगी कि मैंने गलत कहा। नहीं देखिए, वो तो बात की बातें हैं। पुलिस तो यही कहेगी कि गलत है। अब ये वो क्या कहती है क्या नहीं कहती है उसका कोई मतलब नहीं। संभल में हिंसा वाली जगह पर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से शांति की अपील की। संभल हिंसा पर बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान, देश संविधान और कानून से चलेगा, कानून को हाथ में लेने वालों पर हो एक्शन। देश संविधान और कानून से चलेगा, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके कानून को हाथ में ना ले, पुलिस को भी हाथ में अपनी। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को मिली धमकी। संभल जामा मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के वकील है विष्णु शंकर जैन। रिपब्लिक भारत के पास है धमकी का ऑडियो। संभल में हुई घटना के बाद बदायूं पुलिस हुई अलर्ट। बिलसी पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से चेकिंग की। लोगों से ईंट पत्थर और कांच की बोतल छत पर जमा न करने की अपील की। संभल उपद्रव को लेकर मैनपुरी पुलिस भी अलर्ट पर है। विशेष समुदाय के इलाके में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संभल में हुई हिंसा के बाद लखीमपुर खीरी में भी अलर्ट, ड्रोन से की जा रही निगरानी। घनी आबादी वाले इलाकों में पुलिस कर रही गश्त। राजस्थान के उदयपुर में विश्वराज सिंह के राजतिलक पर बचा बवाल। सिटी पैलेस के बाहर पथराव के बाद बिगड़ी स्थिति। पुलिस ने विवादित संपत्ति को कुर्क करते हुए रिसीवर नियुक्त किया। पैलेस, मंदिर और फोर्ट के मालिकाना हक को लेकर विवाद। सिटी पैलेस के बाहर अफरा तफरी की स्थिति। महल के अंदर से पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी गई। हमले में 3 से 4 लोगों को आई चोट। सिटी पैलेस के दरवाजे बंद होने पर विश्वराज सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया। भीड़ को भगाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजसमंद से बीजेपी विधायक है विश्वराज सिंह। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के लिए किए गए अहम फैसले। रेलवे के 3 बड़े प्रोजेक्ट्स और अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी। क्यूआर कोड के साथ बनेंगे पैन कार्ड, फ्री में अपग्रेड होंगे पुराने कार्ड। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस जारी। आज सीएम शिंदे दे सकते हैं पद से इस्तीफा। आज ही खत्म हो रहा है मौजूदा सरकार का कार्यकाल। इस्तीफे के बाद शिंदे को राज्यपाल केयरटेकर सीएम नियुक्त कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे को फिर से सीएम बनाने के लिए शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने की पूजा। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में बप्पा से लगाई गुहार। आज मनाई जाएगी संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पीएम मोदी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम मोहन यादव ने लंदन दौरे के दौरान कहा, गुलामी के दौर से निकलकर भारत दुनिया का बड़ा लोकतंत्र बना है। अतीत के काल में हमारा जो गुलामी का दौर गया है, ऐसे दौर से निकल के भारत दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र बना है, तो ऐसी बहुत सारी अच्छाइयों को लेकर भी हम अपनी बात देख सकते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का बुजुर्गों को लेकर बड़ा ऐलान। बुजुर्गों की पेंशन फिर से शुरू करने का ऐलान। 70 साल तक के बुजुर्गों को 2000 और 70 से ऊपर वालों को 2500 रुपए प्रति माह मिलेगा। आईपीएस रश्मि शुक्ला को फिर से महाराष्ट्र का डीजीपी नियुक्त किया गया। चुनाव से पहले केंद्रीय चुनाव आयोग ने आदेश पर रश्मि शुक्ला को डीजीपी पद से हटाया था। कांग्रेस ने पद से हटाने की मांग की थी। जम्मू कश्मीर में व्हाट्सएप जीमेल पर नहीं होगा दस्तावेजों का लेन देन। जानकारी लीक होने का खतरा, विभाग की तरफ से आदेश जारी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की सनातन हिंदू एकता पद यात्रा झांसी पहुंची। भक्तों का उमड़ा जनसैलाब। बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया गया। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में शामिल हुए फिल्म अभिनेता संजय दत्त यूपी के झांसी पहुंची। बाबा बागेश्वर की सनातन एकता पदयात्रा, कहा संभल में कानून के हिसाब से हो काम।
रिपब्लिक नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से खास बातचीत में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, पूरे भारत में इस समय सनातन की लहर है, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए काम करता रहूंगा। सबके लिए बराबर है। हमारे दादा परदादाओं ने सबने संविधान स्वीकार किया है। इस प्रकार का कृत्य करना निश्चित रूप से गैर कानूनी है। उपचुनाव परिणाम के बाद सीएम योगी का पहला काशी दौरा। सतवा बाबा गौशाला में चल रहे शिव महापुराण कथा में शामिल हुए। बोले, पौराणिक कथाओं से राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र धर्म को मजबूती मिलती है। पावन कथाओं के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को संबल मिलता है, राष्ट्र धर्म को मजबूती मिलती है। जम्मू कश्मीर के कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। पुलिस पर पथराव किया गया। प्रोजेक्ट बंद करने की मांग की गई। कहा, प्रभावित होने वालों को उचित मुआवजा दे सरकार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित। अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर एनएसयूआई की जीत। उपाध्यक्ष और सचिव पद पर एबीवीपी की जीत। नोएडा में आज भी बंद रहेंगे सभी स्कूल, जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस। बढ़ते प्रदूषण के चलते डीएम का फैसला। बदायूं में डीएपी खाद नहीं मिलने से गुस्साए किसानों ने किया प्रदर्शन। सहकारी समिति पर तैनात अधिकारियों पर किसानों ने लगाए गंभीर आरोप। पिछले 7 दिन से नहीं मिल रहा खाद। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी खाद न मिलने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। खाद के लिए कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं किसान। रायबरेली जिला जेल में बंदी, रेडियो की अनोखी शुरुआत। जेल के अंदर अब बंदी चौकी, कैदियों को फरमाइश गीत सुनाएंगे। नशे के खिलाफ इंडियन कोस्ट गार्ड का बड़ा एक्शन। अंडमान सागर में मछली पकड़ने वाली नाव से 5 टन ड्रग्स बरामद। 25,000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है कीमत। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक शख्स की गोली मारकर की गई थी हत्या। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, गला दबाकर हत्या की आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। सहारनपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर युवक की हत्या का किया खुलासा। शराब पीने के बाद दोस्त ने ही सिर में ईंट मारकर की थी हत्या। आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में बोरे में मिली युवती की लाश। हत्या कर शव को नहर में फेंका गया। मृतका के शरीर पर मामूली चोट के निशान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांदा में सड़क पर खड़ी कार को लेकर चले लाठी डंडे हमले में 6 लोग घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद में गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 8 गाड़ियां और चोरी के उपकरण बरामद। यूपी के इटावा से दिल दहलाने वाली घटना आई सामने। सनकी प्रेमी ने बाजार में युवती पर चाकू से किया हमला। युवती की हालत गंभीर। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़कर पीटा। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। प्रेमिका की शादी तय होने से नाराज था युवक। मध्य प्रदेश के मुरैना में मकान में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, कई घायल, इलाज जारी। यूपी के बरेली में अधूरे बने पुल पर हादसे मामले में 4 इंजीनियर पर एफआईआर हुई है। अधूरे पुल से कार गिरने से हुई थी 3 लोगों की मौत। पीडब्ल्यूडी ने टूटे पुल पर नहीं लगवाए थे साइन बोर्ड। फिरोजाबाद में पॉलिटेक्निक छात्र ने किया सुसाइड। छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में आवारा सांड का आतंक। राह चलते महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों पर किया हमला। कई घंटों सड़क पर मचाया तांडव। अलीगढ़ में एसओजी देहात प्रभारी को लगी गोली। पुलिस लाइन में सरकारी पिस्टल जमा करने के दौरान हुआ हादसा। अंकित चौधरी को पेट में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदायूं में शराबी युवक को बचाने के लिए नाले में कूदा ट्रैफिक पुलिसकर्मी। युवक को नाले से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। वीडियो आया सामने। यूपी के बुलंदशहर में भुने हुए चने खाने से दादा पोते की हुई मौत। 2 की हालत गंभीर। खाद्य सुरक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी। बुलंदशहर में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी वैन को मारी टक्कर। हादसे में एक शख्स की मौत। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया। बदायूं में 2 बाइक की आमने सामने की भिड़ंत। हादसे में एक शख्स की मौत, महिला गंभीर रूप से घायल। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर में लगी आग। आग लगने से श्रद्धालुओं में मची अफरा तफरी। तीर्थ पुरोहित और पुलिस प्रशासन ने मिलकर आग पर काबू पाया। यूपी के हमीरपुर में गांव के अंदर पहुंचा मगरमच्छ। ग्रामीणों ने मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को पकड़ा।
रूस ने यूक्रेन पर की स्ट्राइक, राष्ट्रपति जेलेंस्की का जवाब, रूस पर होगी जवाबी हमला। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके में अमेरिकी मिसाइल दागी, हमले का वीडियो आया सामने, मचाई भारी तबाही। यूक्रेन के ओडेसा शहर पर रूसी सेना का हमला, हमले में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। दूसरी बार रूसी सेना ने शहर को बनाया निशाना। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर की रॉकेट की बौछार, पश्चिमी गैलरी में गिरे 10 रॉकेट, नुकसान का किया जा रहा आकलन। इजराइल के नहारिया शहर में भी गिरे रॉकेट, कई लोग घायल हुए हैं, एक की हालत गंभीर है। रॉकेट हमले में लोगों को लगे छर्रे। बेरूत में इजरायली सेना ने जमकर बरसाया बम, युद्ध विमानों के किए कई हवाई हमले, बेरूत के आसमान में धुएं का गुबार। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच ताबड़तोड़ हमले जारी है, गोलीबारी से सीमावर्ती गांव में नजर आया तबाही का मंजर। वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों ने क्षेत्र में किया हमला, कई घर हुए क्षतिग्रस्त, हमले में कई लोग घायल। इजरायली सेना ने बेरूत में की भीषण बमबारी, दक्षिणी उपनगरों में कई जगहों पर हमला किया। यूएई में मारे गए इजरायली मोल्दोवन रबी के अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए, रबी की मौत मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी। इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में बरामद हिजबुल्लाह के हथियारों और उपकरणों को दर्शाया गया है, कई तरह के हथियारों को इजरायली सेना ने किया प्रदर्शित। ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने नेतन्याहू के लिए मौत की सजा की मांग की, कहा इजराइल ने जो किया वो जीत नहीं बल्कि युद्ध अपराध है। यूएनएससी में वेस्ट बैंक को लेकर हुई चर्चा, संयुक्त राष्ट्र के दूत ने बढ़ रहे तनाव को लेकर किया आगाह, इलाके में मानवीय मदद की हो रही है लूट। गाजा के लोगों तक पहुंचा रही है मदद, लोगों को दिया गया खाने का सामान और अनाज से भरी बोरियां। यूए में इजराइल और फिलिस्तीनी दूत की संघर्ष विराम पर अलग अलग राय। इजराइल ने हिजबुल्लाह आतंकियों से लड़ाई खत्म होने के बाद शांति की कही बात, वहीं फिलिस्तीन ने अलग राष्ट्र की मांग की। मिडिल ईस्ट में तनाव पर बोले ब्रिटेन के रक्षा सचिव हेली, यूरोप के देशों के लिए रक्षा खर्च में बढ़ोतरी पर दिया जोर, वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा खतरा। गाजा में सर्दी के साथ ही बारिश का दौर शुरू, खान यूनिस में 60 से ज्यादा हॉटस्पॉट बाढ़ के खतरे में हैं, लोगों को नई जगह पहुंचाने पर विचार जारी। अमेरिकी रक्षा विभाग के हवाले से खबर, इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम पर शर्तों की आम सहमति तक पहुंचे, दक्षिणी लेबनान से हट सकती है इजरायली सेना। ब्रिटेन के कई शहरों में दिख रहा है बारिश का असर, सड़कों पर जलभराव, लोगों के घरों में भी भरा पानी। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मयदास प्रभु गिरफ्तार, हिंदुओं को एकजुट कर अत्याचार के खिलाफ उठा रहे थे आवाज, बांग्लादेश की पुलिस ने चिन्मय प्रभु को उनके भाषण के बाद किया गिरफ्तार। बांग्लादेश के चटगांव में फिर सड़कों पर उतरे हिंदू, सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। ढाका एयरपोर्ट से हुई चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी। पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात, पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर राजधानी इस्लामाबाद में घुसे हजारों पीटीआई समर्थक। इस्लामाबाद में पुलिस से भिड़े इमरान खान के समर्थक, एक पुलिसकर्मी की मौत, 70 घायल और कई समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तान सरकार ने धारा 144 लगाकर रैलियों पर प्रतिबंध लगाया। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में लैंडिंग के बाद यात्री विमान में लगी आग, 89 यात्री और 6 क्रू मेंबर सुरक्षित बाहर निकाले गए। अजीमुत एयरलाइंस का सुखोई सुपरजेट 100 यात्री से लैस विमान था। मॉस्को में एक गोदाम में भीषण आग लग गई, आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। लाल सागर में पर्यटकों की नाव पलटी, नाव डूबने से 17 लोग लापता, 28 लोगों को बचाया गया। समोस के ग्रीक द्वीप के पास एक प्रवासी नाव डूबने से हादसा हुआ है, नाव डूबने से 6 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई।